नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक साधना कक्षा 4 का पाठ नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है महान व्यक्तित्व। महान व्यक्तित्व मतलब एक हम अपने आप में अपने आप को कैसे ढालते हैं, मतलब हमारा जीवन कैसा है, हमारे आचार विचार कैसे हैं, इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ के अंदर हम 3 महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब 3 महान व्यक्ति जो थे उनकी एक एक घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ेंगे, जो गांव-गांव जाके आशीर्वाद दिया करते थे। दूसरा हम एकनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे, जो काफ़ी ईमानदार थे और सबसे बहुत प्यार करते थे। और तीसरा हम संत कबीर दास जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक समाज सुधारक थे और बहुत ही दयालु थे। तो बच्चों, आओ पाठ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, भारतवर्ष में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। इनमें से अधिकांश लोग अति साधारण परिवार में जन्मे थे। असाधारण माने बिल्कुल सिंपल में, जो बहुत गरीब हो। इन्हीं महान इन्हें महान बनाया इनकी सच्चाई, ईमानदारी, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और मानवता के प्रति अगाध श्रद्धा ने। अगाध श्रद्धा माने बहुत श्रद्धा जिसमें भरी हो। गुरु नानक देव का नाम तो सभी ने सुना है। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। उस गांव के लोग बड़े आलसी थे। उन्होंने गुरु नानक देव जी का कोई आदर सत्कार नहीं किया। आलसी का मतलब बैठे रहना, कोई काम नहीं करना एकदम। गुरु नानक जी उस गांव में फैले आलस और लड़ाई झगड़े को देखकर बड़े दुखी हुए, परंतु जब वहां से आगे जाने का समय आया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, यह गांव बसा रहे और फले फूले। तो बच्चों, जो महान व्यक्ति या हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, हमें जो भी आशीर्वाद देते हैं या जो भी बात कहते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है, कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। अगले गांव में जाने पर गांव वासियों ने उनका खूब आदर सत्कार किया, मान सम्मान किया उनका। गांव के लोगों गांव के लोग बड़े मेहनती और आपस में प्रेम भाव रखने वाले थे। गुरु नानक जी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु जब चलने का समय आया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, यह गांव उजड़ जाए, यहाँ के लोग बिखर जाएं। गुरु नानक जी के शिष्य ऐसे आशीर्वाद सुनकर चकित रह गए। बेटा, कोई भी जब हमें ऐसा आशीर्वाद देगा तो हम लोग भी चकित हो जाएंगे कि हमने इनका इतना मान सम्मान किया और ये हमारे लिए बुरी बातें बोल रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो महान व्यक्ति होते हैं या हमारे बड़े होते हैं, वो जो भी आशीर्वाद देते हैं या जो भी बात करते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक या कहानी जरूर होती है, यानी अच्छी बात छिपी होती है उसके पीछे। एक शिष्य ने पूछ ही लिया, गुरुजी, जिस गांव के लोगों ने हमारा निरादर किया, उन्हें आपने फलने फूलने का आशीर्वाद दिया, और जिन लोगों ने हमारा आदर किया, उन्हें आपने बर्बाद होने का आशीर्वाद दिया। ऐसा क्यों? गुरुजी मुस्कुराकर बोले, आलसी और झगड़ालू लोग उसी गांव में रहें तो अच्छा होगा, नहीं तो वे जहां जहां जाएंगे दुख फैलाएंगे। तो गुरुजी ने उस शिष्य को समझाया कि भाई, जहां लोग बुरे हैं, आलसी हैं, कोई काम नहीं करते, लड़ते झगड़ते रहते हैं, अगर वो उसी स्थान पर रहें तो उनके लिए अच्छा है। अगर वो किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं या किसी दूसरे गांव में जाते हैं तो वहां भी वो अपने गुणों का संचार करेंगे या अपने गुणों को फैलाएंगे। तो जो बुरे गुण वाले लोग होते हैं उन्हें वहीं रहना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। इसलिए उन्हें बस रहने का आशीर्वाद दिया। दूसरे गांव के मेहनती और अच्छे लोग थे, दूर दूर तक फैलें ताकि जहां वे जाएं खुशियां फैलाएं, इसलिए उन्हें उजड़ने का आशीर्वाद दिया। तो बेटा, हमने जब दूसरे गांव वालों को जो आशीर्वाद दिया था वो इसलिए दिया था क्योंकि वहां के लोग बहुत ही अच्छे थे, उनमें बड़ा प्यार था और आदर सम्मान की भावना थी। तो वो आदर भाव की सम्मान और प्यार जो है एक जगह नहीं रहना चाहिए, वो पूरे जगत में फैलना चाहिए ताकि उनको देख के लोग बदलें। गुरु शिष्य नानक जी की दूरदृष्टि की तारीफ किए बिना न रह सके। जो उनके शिष्य थे वो उनकी बात से बहुत सहमत हुए और वो उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। अब हम आगे चलते हैं, दूसरे महान व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध संत हुए एकनाथ जी। गुरु के पास अध्ययन करते समय उनके गुरुजी ने
उन्हें हिसाब लिखने का काम सौंपा। एक दिन आधी रात तक उन्हें जागते देख गुरुजी उनके पास आए और देर रात तक जागने का कारण पूछा। एकनाथ जी को खर्चे में 1 पाई का हिसाब नहीं मिल रहा था। उस 1 पाई के लिए वे परेशान थे और गुरुजी के लाख कहने पर भी वे फिर हिसाब मिलाते रहे और हिसाब मिलने पर ही सोए। ऐसी थी उनकी ईमानदारी। तो बच्चों, हमें दूसरों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। अगर हम किसी की कोई चीज़ ले लें तो हमें वापस कर देनी चाहिए। हमें किसी की बेईमानी नहीं करनी चाहिए। एकनाथ जी सभी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार उनके घर में कुछ चोर घुस आए। एकनाथ जी ने उन्हें देख लिया, फिर भी वे चुपचाप लेटे रहे। जब चोरों ने सारा सामान समेट लिया तो एकनाथ जी ने अपनी अंगूठी भी उनके सामने फेंक दी। चोरों ने चौंक कर देखा तो सामने एकनाथ जी थे। एकनाथ जी ने उन्हें पानी पिलाया, खाना खिलाया। चोर उनके व्यवहार को देखकर बड़े लज्जित हुए और फिर कभी चोरी न करने की कसम खाई। तो बच्चों, जिस तरह से एकनाथ जी ने चोरों को शिक्षा दी, यानी हम अपने जीवन में जिसके साथ भी प्यार से बात करेंगे, प्यार से व्यवहार करेंगे, तो वो भी हमारे प्रति हमारे जैसा रूप ग्रहण कर लेगा और बुरे कामों को छोड़ देगा। संत कबीर। अब हम बच्चों तीसरे महान व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम था संत कबीर। संत कबीर महान व्यक्ति और समाज सुधारक थे। समाज सुधारक के रूप में जाने जाते थे। कबीर जुलाहे का काम करते थे। यहाँ बच्चों जुलाहे का काम है, जो व्यक्ति कपड़ा बुनता हो उसे जुलाहा कहते हैं। और स्वयं गरीब होकर भी गरीबों की सेवा का एक भी मौका नहीं चूकते थे। उनका मानना था कि अपने कार्य से प्रेम करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। एक बार वे कपड़ा बुन रहे थे कि एक दुखी भिखारी उनके पास आया और उनसे तन ढकने के लिए वस्त्र मांगे। उसने कबीर ने अपने बुने हुए कपड़ों में से आधा थान उसे दे दिया। तो बच्चों, कबीर जी ने जो थान बुना था उसमें से आधा काट के उस भिखारी को दे दिया ताकि उसका तन ढक सके। उसे देखकर दूसरा भिखारी भी आ पहुंचा। कबीर ने बचा हुआ थान भी दे दिया। कपड़ा न बेच पाने के कारण, और बेचा जब उनके पास कपड़ा बचा ही नहीं था तो कहाँ से बेचते। उनके परिवार को 2 दिन तक भूखा रहना पड़ा। 2 दिन बाद एक व्यापारी आकर उनकी पत्नी को रुपए और भोजन सामग्री देकर गया। तब उनके घर में भोजन बना। तो बच्चों, हमें जो है गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम गरीबों की मदद करेंगे तो हमारी भी कोई ना कोई कभी ना कभी मदद जरूर करेगा। इन महान पुरुषों के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और सच्चाई, ईमानदारी, दया और सेवा भावना को अपने जीवन का एक अंग बनाना चाहिए। तो बेटा, हमने अभी 3 महान व्यक्तियों के बारे में पढ़े हैं, तो हमें खाली पढ़ना नहीं होता है, हमें उनके गुणों को अपने अंदर भी समाना होता है, ताकि जब हम उनके गुणों को अपनाएंगे तभी हमें लोग अच्छा कहेंगे और हमें याद रखेंगे।